हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे हमने इससे पिछले वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कमिंग एग्जाम्स में भी पूरे पूरे चांसेस है कि वहां पर भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है कि आपको 3 पॉइंट चार्जेस यहाँ पर दे रखे हैं। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। और आपको जो है ना बच्चों, ए से लेकर के सी तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए से लेकर के बी तक जब आप जाओगे, तो आप ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, ना ही उसके परपेंडिकुलर जा रहे हो, आप स्लेंट एक पाथ ले रहे हो। तो जब भी इस तरीके का पाथ होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर ए से लेकर के सी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर ए से लेकर के बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है और बी से लेकर के सी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। रीजन क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी। ये फोर्स हुआ करती है भाई कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। वो किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। चाहे आप उसके लिए ए से सी तक डायरेक्ट चले गए, या फिर आप उसके लिए ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, तो हम जो है ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। ये डायरेक्ट ए से सी वाला पाथ जो है, इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखो एक बात और बताता हूं आपको। बी और सी, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हो, दैट मीन्स आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम लेवल पर हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लेवल सेम हो जाता है, तो बी पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल सी पॉइंट पर भी आ जाता है। यानी कि बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई वी बी माइनस वी ए इसको कह सकते हैं, ठीक है। वी बी कितना आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, माइनस ई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? ए से लेकर के बी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, उसकी वैल्यू है यहाँ पर ये डेल्टा एक्स। अब आप खुद सोच करके देखो जरा, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस 5 दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस 3 दे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ट्रिपलेट बनती है। तो ई की तो वैल्यू आपको दे रखी थी 5 × 10⁻³ डेल्टा एक्स हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब है -2 लगाएंगे हम यहाँ पर। -5 × 5 = 20 और पावर आ जाएगी यहाँ पर 1, यानी कि माइनस में 200 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव, डायरेक्ट निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आने का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलते हो, तो पोटेंशियल क्या होता है? उस टाइम पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये मतलब है इस माइनस साइन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है 2019 दिल्ली बोर्ड के अंदर, ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस आपको दे रखे हैं। एक हो गया Q1 7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज हो जाएगा Q2 जो नेगेटिव चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। पहला जो चार्ज है वो -9 सेंटीमीटर पर है। तो देखो -9 कहाँ पर होगा?
और वैसे भी आप देख सकते हो, ये जो -9 है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब Q1 यहाँ पर रखा हुआ है और ये +9 है, तो Q2 जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये -9, ये +9, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 18 सेंटीमीटर। राइट। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल। आप लोगों ने पढ़ रखा है 2 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम होता है, वहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ए की वैल्यू हो जाएगी 9 पावर 9, Q1 हो जाएगा 7 माइक्रो मतलब -6। और पोटेंशियल एनर्जी है तो वो आपको माइनस में रखना पड़ेगा, -2 इंटू पावर -6, और अपॉन में आ जाएगा आर, जो आपको दे रखा है 18 सेंटी। सेंटी मतलब -2। आप यहाँ पर इसे 9 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से भाई ये कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम, और आपका आंसर आएगा बेटा -7, क्योंकि 7 इंटू 1 7। और पावर कितनी आ जाएगी, 9 में से 6 गया 3, 2 इसमें ऐड हो गया 5, एक बचा माइनस का यानी कि -1। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0.7, माइनस का आंसर आया है, और ये आंसर आएगा आपका जूल में। ठीक है, तो यहाँ पर टू चार्ज सिस्टम टू चार्ज सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज करा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। चार चार्जेस आपको दे रखे हैं स्मॉल क्यू, एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर पर ये रखे हुए हैं। तो भाई पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हमें एक यहाँ पर स्क्वायर बना लेना चाहिए। ये हमने स्क्वायर एक बना लिया। एक चार्ज ए पर रखा है, दूसरा चार्ज बी पर रखा है, और सारे चार्ज जो है ना सेम नेचर के हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है आपको। ये चीजें हैं भाई, ठीक है। अब साइड जो दे रखी है आपको उसका यहाँ पर मेजरमेंट है स्मॉल डी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, पहला पार्ट है बेटा, ये पहला पार्ट है। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, यानी कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दो चार सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप इसको यूज करके, यूजिंग दिस, है ना, आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, माइनस क्यों लगा दिया, माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q A Q B अपॉन AB। आपको ऐसे ऐसे दो पेयर ढूंढते जाने हैं, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उतने पॉसिबल पेयर्स की आप जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस और क्या हो सकता है, एक हो सकता है बी और सी वाला जो है, ये पेयर बन सकता है। एक पेयर आपका यहाँ पर बन सकता है सी और डी वाला, तो वो हमने लिख दिया। एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा डी और ए वाला। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। एक आपका पेयर कौन सा बन जाएगा, देखो ये जो डायगनली पेयर बन रहे हैं ना, ये भी पॉसिबल है। एक डायगनली पेयर इधर और एक इधर मिल जाएगा। तो के और जी कितना आ गया भाई, ये QA QC अपॉन AC, एक ये बन गया। तो एक आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा QB QD अपॉन बी। भाई 6 पेयर जो है यहाँ पर बन सकते हैं, वो आपने लिख लिए। सबको इनको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए। अब देखिए एक बात यहाँ पर आप समझ के चलिए, QA QB QC और QD, ये सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा है। मैग्नीट्यूड क्या, सारे चार्जेस ही सेम है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, के Q² अपॉन AB। देखिए AB की भी बात कर लेते हैं, AB BC CD और DA, ये सारे तो यहाँ पर दे रखे हैं बेटा स्मॉल डी के बराबर। और आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल कितना आता है, स्क्वायर का डायगोनल आ जाएगा AC और BD, ये आ जाएंगे यहाँ पर D√2, है ना। आप कर सकते हो, पाइथागोरस लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना तो देखिए आप कर सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया D, इसी तरीके से ये Q² अपॉन D, फिर से यही आंसर मिलेगा KQ² अपॉन D, फिर यही आंसर मिलेगा KQ² अपॉन D। यहाँ पर चेंज आएगा, KQ² अपॉन में AC जो है बेटा D√2 है, और यहाँ भी यही चीज आ जाएगी KQ² D√2। अब आप देखिए इनको जो है सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा के, तो देखिए कॉमन आ रहा है, Q² भी कॉमन आ रहा है और D भी कॉमन आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, आपको 4 तो आ जाएगा यहाँ पर, और 1 और 2, 2 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि अपॉन में रूट आ रहा है। अब आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो, है ना। ओके,
टू कॉमन आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, 2 + 1/√2। चाहे तो आप इसको आंसर को यहीं पर छोड़ दो, या फिर आप आगे इसको सॉल्व करना चाहते हो तो लिख सकते हो 2a क्यू स्क्वायर अपॉन डी। और ये ब्रैकेट पता है सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखिए 1/√2, ये जो वैल्यू होती है 0.707 होती है, और जब आप इसमें ये वाला 2 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2.707, 2.707। आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5.414 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो अपने आंसर को यहाँ भी आप छोड़ सकते थे, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इतना और एक्सटेंड कर देना है अपना आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इसमें फर्स्ट पार्ट था बेटा। सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है उसको भी पढ़ लिया जाए एक बार। सेकंड पार्ट आपको यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पर जो है हम अपना सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आप लोगों को कहा है वर्क कितना करना पड़ेगा। देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिस चार्ज पर आप वर्क कर रहे हो। और ये पोटेंशियल कहाँ पर होगा, ये पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर जहां पर आप चार्ज को लेकर आ रहे हो, लेकर आ रहे हो, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है ये। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, ई पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इस वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो चार टर्म आपको यहाँ पर पोटेंशियल की लिखनी पड़ेगी, उनको लिख लेते हैं। ए क्यू ए अपॉन ए ई, डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है और जहां पर चार्ज है वो। इसी तरीके से के क्यू डी अपॉन आ जाएगा बीई, फिर उसके बाद आ जाएगा के क्यू सी अपॉन सीई प्लस के क्यू डी अपॉन ये आ जाएगा डी। इसके बाद क्या चल रहा था, क्यू नॉट चल रहा था। क्यू नॉट को मैं शुरू में लिख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी हमारे पास में। क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी एक बार वो भी लिख लेते हैं। इज इक्वल टू क्यू नॉट, के कॉमन आ जाएगा। देखिए सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू आ जाएगा। और आपको मैं बताऊं यहाँ पर ये सारे डिस्टेंस एक जैसे होंगे, इसको मैं फिलहाल आर लिख लेता हूँ। ये वाला डिस्टेंस, ये और ये सारे डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर कितना बच गया, सब कुछ कॉमन आ गया, सब कुछ कॉमन आ गया तो 4 यहाँ पर बच गया। तो आपके पास आंसर भी आ गया बच्चों, 4k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। आर कितना होगा बेटा यहाँ पर, आर होगा, देखो पूरा डायगोनल कितना था, पूरा डायगोनल था ये d√2, तो आधा कितना हो जाएगा, d√2/2। 4k क्यू नॉट अपॉन d√2 का हाफ, ये अपॉन के जो अपॉन में 2 आया है घूम के ऊपर जाएगा, 8q क्यू नॉट अपॉन d√2। ये आपका बेटा यहाँ पर आंसर आ जाएगा फाइनल। इतना वर्क जो है आपको करना पड़ेगा अगर आपको एक चार्ज लेकर के आना है क्यू नॉट। कहां पर लेकर के आना है, स्क्वायर के सेंटर पर लेकर के आना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए, 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी था, मेरे ख्याल से ये 3 मार्क में यहाँ पर ये क्वेश्चन आया होगा। तो इतना आप कर देंगे तो 3 मार्क आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपको दे रखे हैं। पहला चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज आपको दे रखा है 0.01 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में देखो ये आया हुआ है। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर। अभी कितना डिस्टेंस रखना है, अभी डिस्टेंस रखना है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर दो चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर दो चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जितना भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा इसका और इसका, जितना भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा वर्क के बराबर। कैसे हो जाएगा भाई, हम लोगों ने 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस रहता है वो वर्क के बराबर होता है। वहां आपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पढ़ी होगी, यहाँ आपने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, एक ही बात है। तो आप देखिए यहाँ पर U1 फाइंड कर लीजिए पहले,
के Q1 Q2 अपॉन R1 कितना आ जाएगा? के दोनों चार्जेस की वैल्यू रख लेते हैं 0.2 माइक्रो और दूसरा है 0.01 माइक्रो, पावर -6 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू -2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0.018 ये आंसर आ जाएगा। पावर और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 9 पावर आ जाएगी, यहाँ से 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया -3, -3 और नीचे से आया 2, यानी कि -8। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.0018 जूल। इतना जो है यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। इसी तरीके से आप U2 फाइंड कर लीजिए कि Q1 Q2 अपॉन R2, डिस्टेंस चेंज हुआ है, चार्जेस चेंज नहीं हुए हैं। वैल्यूज रखेंगे बेटा हम यहाँ पर। Q1 की वैल्यू हो गई 0.2, 0.1 और पावर आ जाएगी -12। भाई दोनों चार्ज माइक्रो में है ना, तो पावर -12 आ जाएगी। डिस्टेंस आपको दे रखा है इस बार 5 इंटू 10⁻²। देखिए सारी चीजें वही है, सिर्फ डिस्टेंस जो है हाफ हो गया है। तो आप देखिए कैलकुलेशन को रीयूज कर लो, इसका हाफ लिख दो, वही आंसर आएगा, यानी कि 0.009, है ना। 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए वर्क कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा आपको? U1 माइनस U2, ये आप कर दीजिए। U1 माइनस U2 करेंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा? U1 माइनस U2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.018 माइनस 0.009, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर U1 में से आप U2 माइनस मत करो, यहाँ पर आप U2 में से U1 को माइनस करो। रीजन क्या है? ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा में से माइनस करना है हमको कम वाले को। तो ये आंसर आया भाई, कितना आया? ये माइनस में करना पड़ेगा, ये प्लस में करना। ठीक है। अभी आपका आंसर आ जाएगा -0.09। इतना जो है आपको वर्क करना पड़ेगा बेटा एक्स्ट्रा, अगर आपको यहाँ पर ये लाना है, इतनी एनर्जी जो है लाना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में ये पूछा गया है। ए पॉइंट दे रखा है आपको, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तीनों पॉइंट पर आपको चार्जेस रखे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, 2 क्यू है, यहाँ -3 क्यू है। ठीक है, तीन चार्जेस आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड जो है यहाँ पर एल दे रखी है आपको, ये एल है बच्चों। ठीक है। इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू मिड पॉइंट, यानी कि इस वाले चार्ज को तो हम ले आए यहाँ पर, यानी कि +Q। इस वाले चार्ज को हम लेकर के आए यहाँ पर, यानी कि 2Q। और ये वाले चार्ज को हम लेकर के आए यहाँ पर -3Q। आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। देखिए भाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी करा। एक तो देखिए इनिशियली आप लोग पहले क्या करोगे? दो चीजें होंगी यहाँ पर, एक होगी इनिशियल, एक होगी फाइनल। इनिशियल क्या होगा यहाँ पर? जब चार्जेस रखे हुए थे ए, बी और सी, तो आप देखिए वहां पर जब ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं ए, बी और सी पर, आप वहां पर, और जब चार्जेस मिड पॉइंट पर आ गए हैं आप वहां पर, दोनों केसेस में जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लीजिए। पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ए क्यू बी अपॉन ए बी प्लस ए क्यू बी क्यू सी अपॉन बी सी प्लस ए क्यू सी क्यू ए अपॉन सी ए। फॉर्मूला लगा दिया आपने, वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज जो हैं, पहले के को, और जो डिस्टेंस देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, तो ए बी, बी सी और ये जो सी ए है, ये तीनों साइड बराबर हो, तो वो भी मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है। और क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? चलो बाद में कॉमन लूंगा अभी। तो Q इंटू कितना आ गया? 2Q। फिर उसके बाद 2Q इंटू -3Q, ये माइनस में था भाई आंसर। यहाँ पर -3Q इंटू क्यू, ये सब लिख लिया आपने। अब आप यहाँ पर क्या चीज कॉमन ले सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। Q² कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा 2, यहाँ पर बचा -6 और यहाँ पर बच गया 3। तो आप इसे सॉल्व कर लो। 6 और 3 9 में से 2 गया 7, -7 के Q² अपॉन एल। इतनी देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसी प्रकार से आप U2 और फाइंड कर लीजिए। जब आप U2 फाइंड करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे
ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? देखिए आप लोग ना यहाँ पर एक बात जो है नोट करके रखना, इन तीन पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ना। और ऐसे ही आपके पास दूसरा, तीसरा और चौथा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो आप इन ट्रायंगल्स, जब ऐसे ट्रायंगल्स बन रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, या फिर आप इसमें भी जो है ना, सीधे सीधे बात को समझो, सीधे सीधे बात ये है कि भाई अगर इस तरीके से कभी मिड पॉइंट्स को मिला करके एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया जाए तो वो भी एक बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आता है। आप डायरेक्ट याद रख लेना इसे। और इसकी साइड कितनी हो जाएगी? बड़े की जितनी थी उसका जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि L/2 हो जाएगी। अगर L/2 हो जाएगी तो देखो कैलकुलेशन करते हैं शुरू कि क्यू ए डैश क्यू बी डैश। अब मैं डैश में लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि चार्जेस, अच्छा चार्जेस तो चेंज ही नहीं हुए, तो डैश में लेकर के चलने की जरूरत ही नहीं है, वही चार्जेस हैं। डिस्टेंस चेंज हुआ है तो मैं यहां पर कर लूंगा A1 B1। चार्जेस को चलो मैंने वही मान लिया है ना, इसमें तो देखो ऐसा आप समझ जाओगे, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। इसके बाद के क्यू बी क्यू सी अपॉन, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? C1 आ जाएगा, प्लस के क्यू सी क्यू ए अपॉन में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? C1 A1 आ जाएगा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ रही है। देखिए इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? U2 इक्वल टू, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं। चार्जेस वो बिल्कुल ऐसे ही रखने हैं, के भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो इसका मतलब आप ये जो कैलकुलेशन आ गई थी, देखो स्मार्ट मूव करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये जो कैलकुलेशन आ गई थी इसी को आप यूज कर लो। के आ गया, के स्क्वायर भी आ गया, आ जाएगा। एल की जगह क्या आएगा? L/2 आएगा, बस ये ध्यान रख। और ब्रैकेट में क्या चीजें बचेंगी? 2 - 6 - 3। चेंज ही नहीं करना है आपको क्योंकि चार्जेस चेंज ही नहीं हुए। तो इस तरीके से आप स्मार्टली वर्क करके जो है आप फाइंड कर सकते हो जल्दी जल्दी कि आंसर कितना है। ये आ जाएगा 2 A Q² अपॉन L। और ब्रैकेट से कितना बचा था बेटा? 7 बचा था यहाँ पर, माइनस का बचा था। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया U2। U1 भी आ गया। तो अब आप जो है वर्क बहुत आसानी से निकाल लोगे। देखो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 कितना आ रहा है भाई? ये जो है इसका क्या है? डबल है, इसका डबल है। तो आंसर कितना आएगा? -7 A Q² अपॉन L। इतना जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये डबल है। U2 में से जब U1 माइनस करोगे तो आपका आंसर सिंगल पार्टी आएगा, यानी कि -7 KQ² अपॉन L आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 में आपसे पूछा जा चुका है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी डाइपोल लेंथ दे रखी है। बच्चों डाइपोल लेंथ को हम 2L से भी डिनोट कर लेते हैं, 2A से भी डिनोट कर लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये आ जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। विद इट्स एक्सेस मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि थीटा आपको यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहाँ पर दे रखी है, 10⁵ हो जाएगी न्यूटन पर कूलम में। टॉर्क भी आपको दे रखा है, टॉर्क लग रहा है 8√3 न्यूटन मीटर में होगा बेटा टॉर्क। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा PE sin थीटा। टॉर्क आपको दिया 8√3, पी की वैल्यू हो जाएगी बेटा Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 10⁵ और साइन 60 हो जाएगा बच्चे √3/2। ये वाले रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। 8 = चार्ज आपको बताना है, 12 आपको दे रखा था कितना था? 2 सेंटीमीटर, यानी कि पावर -2 आ जाएगी। यहाँ पर पावर 5 है, और ये जो 2 रह गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ले जाओ। तो 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू, देखो ये 2 यहाँ भी तो बच रहा है तो कैंसिल कर लो इसको, है ना। कैंसिल कर लिया तो 8 इज इक्वल टू, अब Q इंटू पावर देखिए कितनी बच रही है, 5 में से 2 गया, 3 बच रहा है यहाँ पर। तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 8 पावर -3 कूलम हो जाएगा, यानी कि 8 मिली कूलम भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था जो आपने यहाँ कंप्लीट कर दिया। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। सेकंड पार्ट में कहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी निकालना है आपको।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यू इंटू टू एल ई कॉस थीटा। एक बार ऐसे ही लिख देते हैं फॉर्मूला। माइनस चार्ज आपके पास आया 8 मिली कूलम, 12 आपको दे रखा था बेटा 2 सेंटीमीटर, पावर -2 आ जाएगी। और कॉस थीटा यहाँ पर देखो कॉस 60 यानी कि 1/2 आएगा। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बेटा निकल करके आएगी यहाँ पर -8 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी -3। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आ रही है -5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी -8 इंटू 10 टू द पावर -5 जो है आपका सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था आपका और ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल लेंथ। देखिए डाइपोल लेंथ आपको दे रखी है दोबारा से 4 सेंटीमीटर। When placed with its axis making angle 60 डिग्री, दोबारा से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और टॉर्क लग रहा है। टॉर्क भी देखिए आपको दे रखा है, टॉर्क दे रखा है 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट पहला पार्ट। पहला पार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, 2022 में आया था ये क्वेश्चन, इजी हो गया क्वेश्चन। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टॉ अपॉन पी साइन थीटा। आपको यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4√3 अपॉन में पी आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? ये तो यार हमको, हाँ देखो चार्ज का जो है पेयर दे रखा है, तो अब इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेट करना। 8 इंटू पावर -9 नैनो कूलम है ना, तो -9 क्यू इंटू 12। 12 कितना है भाई? 4 सेंटी। सेंटी का मतलब -2। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डिस्टेंस तो हो गया, साइन 60 है ना, साइन 60 का मतलब √3/2। तो 4√3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32। और पावर कितनी आ जाएगी? -9 और 2 11। ये आ जाएगा √3। अपॉन के अपॉन में कोई चीज आती है तो वो ऊपर चली जाती है, रूट से रूट कैंसिल हो गया यहाँ पर। 4 2 जा 8, 8 4 कितना आएगा भाई? 4 8 जा 32, 2 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम, 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पर आया आंसर। -11 ऊपर जाकर के हो जाएगा +11। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा न्यूटन पर कूलम में आ चुका है आंसर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपसे कह रखा है पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करिए। तो सेकंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही होगा -पीई कॉस थीटा। पी की वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू थी ना आपकी, ये वाली, ये पी की तो वैल्यू थी, आपने जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करी थी, तो आप इसको डायरेक्ट रख लो, क्या दिक्कत है? 32 पावर -11, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता कर लिया 0.25 10 to the power 11, और cos 60 हो जाएगा 1/2 यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पावर तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार? 16 बार चला जाएगा ये। तो -16.25, देखिए 0.25 का मतलब क्या है? अपॉन 4। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये बस आंसर -4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। -4 जूल जो है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई। देखिए आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पर ये देखनी चाहिए। आप 16 इंटू 0.25 करो या फिर 16 इंटू/4 कर दो, एक ही बात होती है। तो आपको कैलकुलेशन इजी बनानी होती है। बात समझ में आई आप लोगों को? कैलकुलेट वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो आपको यहाँ पर 3 चार्जेस दे रखे हैं, इनको क्या करना है? आपको डिसोसिएट करना है, मतलब इनको आपस में जो रखे हुए हैं एक दूसरे से बहुत दूर ले जाना है। इतना दूर ले जाना है कि इनका एक दूसरे पर कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहे। यानी कि आपको इन्हें कहाँ ले जाना है? आपको इन्हें इन्फिनिटी पर ले जाना है। तो आपको क्या करना होगा भाई? आपको वर्क करना होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लेकिन जितना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क करेंगे आप, उसका निगेटिव यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि वर्क बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिया जाएगा। कब? जब आप चार्जेस को कहाँ भेज रहे हैं? जब आप चार्जेस को इन्फिनिटी पर भेज रहे हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं, तब वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब इन्फिनिटी पर लेकर के जाते हैं, तब वर्क जो होता है माइनस यू के बराबर होता है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। आई होप मीनिंग क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लें, तो
इन तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट मैंने मान लिया। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी प्लस के क्यू बी क्यू सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से हम तीसरे पार्ट वाला भी यहाँ पर लिख देंगे और अपॉन में आ जाएगा सी ए इज इक्वल टू माइनस के कॉमन है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस कॉमन है साइड का, 10⁻⁻2 आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है साइड। चार्जेस देखिए आपको क्या दे रखे हैं, Q इंटू -4Q के बाद -4Q इंटू 2Q, उसके बाद 2Q इंटू Q। ये आपके चार्जेस यहाँ पर आ गए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10 पावर कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पर क्यू स्क्वायर तो कॉमन दिख ही रहा है हमें, आएगा ही आएगा। -4 -8 और प्लस में आया 2, यानी कि यहाँ से आपके पास -10 बच जाएगा। यानी कि आप इसे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हो -1 बार। तो आपके पास आंसर कितना आया, 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर। इतना वर्क मेरे को भाई करना पड़ेगा अगर मेरे को ये चार्जेस कहाँ लेकर के जाने हैं, इन्फिनिटी पर लेकर के जाने। आई होप आप मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है और भाई एक्स एक्सिस पर ये रखे हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। यानी कि ये वाला चार्ज हो गया Q1, ये वाला चार्ज हो गया Q2। Q1 जो रखा हुआ है, अच्छा ये Q1 है, ये वाला Q1 है और ये वाला Q2। ये वाला Q1 जो है 2 सेंटीमीटर पर है और ये -x पर रहा होगा, है ना। तो हम तो डिस्टेंस के टर्म्स में लेकर के चलेंगे कि भाई ये x है और ये कितना है 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट में इसको रफ कर दूं। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको देखो ये भी चीज दे रखी है कि ये जो 5 नैनो कूलम है और ये है -2 नैनो कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह तो है नहीं, पहली बात। उसके बाद इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दे रखी है, कितना दे रखी है, -0.5 माइक्रो मतलब -6 जूल, इतना पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो 2021 में कंपार्टमेंट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा आपसे, आपसे डिस्टेंस पूछ लिया। तो आपको अगर लॉजिक पता है तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी, मतलब ए और बी के टर्म्स में लिख दिया मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, 1 और 2 के टर्म्स में लिखना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू ए मान लेते हैं भाई इसको, 5 नैनो मतलब -9। दूसरा वाला कितना है, -2 नैनो 10⁻9 अपॉन ए बी, ए बी कितना है 2 प्लस एक्स। मेरे को यू का आंसर भी पता है तो वो भी लिखता हूँ, -5 -0.5 10⁻⁻6। ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। अब ये जो माइनस है इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, ये वाला जो माइनस है इसको मैंने शुरुआत में लिख लिया। 5 2 10 मल्टीप्लाई कर दिए मैंने यहाँ पर, -9 और -9 -18 हो जाएगा। अपॉन में आ गया 2 प्लस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल और कितना बच जाएगा भाई, 0.5। 0.5 इसको कैंसिल कर देगा, कितनी बार कैंसिल करेगा, 20 बार कैंसिल कर देगा। तो 20 यहाँ पर आ गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 प्लस एक्स पावर कितनी है भाई, पावर है -6 इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, पावर कितनी आ जाएगी, 9 2 ज़ा 18, एक जीरो और लगाता हूँ, 9 2 ज़ा 18 और पावर आ गई -9। इसके बाद में 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 180 इंटू पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -3। अब यहाँ से आप x को जो है फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 पावर -3 -2। आप इसको डेसिमल में लिखो, 0.18 -2 इतना रह जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास में, देखो कर तो देंगे हम लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर। मिस्टेक क्या है, ये जो डिस्टेंस था ना इस सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर ये -2 आएगा, यहाँ पर भी -2 आएगा और फिर ये पावर बन जाएगी -8। अभी यहाँ पर पावर कितनी आएगी, यहाँ पर पावर आएगी 1, -1, -1 पावर आएगी। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा भाई, ये 1 है ना, -1 है।
तो ये आ जाएगा 18 - 2, यानी कि x का आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया डिस्टेंस? 16 आ गया। तो 16 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सेंटीमीटर में लिया था ना, तो अपने आप सेंटीमीटर में आएगा। तो वैसे भी फिजिक्स का तो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आ रहा है एक दो बार से। दो चार्जेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ए और बी। ये वाला चार्ज हो गया क्यू ए, मान लेता हूं मैं इसको। कितना है, 15 माइक्रो दे रखा है, यानी कि -6 दे रखा है। उसके बाद क्यू बी दे रखा है 9, पावर कितना दे रखा है, -6 कूलम दे रखा है। ए बी, उनके बीच का डिस्टेंस ए बी मान लेते हैं, वो भी दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर, मतलब -2 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। 2019 का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है भाई, एक केस में तो जो है डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, क्यू ए उतना ही है और क्यू बी उतना ही है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 2 सेंटीमीटर आप पास में ले गए, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, आप इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वर्क आ जाएगा। याद है बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरीके के करे। तो U1 कितना आएगा, U1 आ जाएगा बेटा यहाँ पर कि क्यू ए क्यू डी अपॉन में आएगा R1, U1 का आंसर। U2 का आंसर आ जाएगा कि क्यू ए क्यू बी अपॉन में आ जाएगा बेटा यहाँ पर R2। ये कितना आएगा भाई, 9 × 10⁻⁹। या एक काम करते हैं, ए के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बेफालतू में। ए, दोनों चार्जेस आपको दे रखे हैं, तो 15 × 9, और पावर आ जाएगी -12, इकट्ठी लिख दी मैंने पावर। R1 कितना दे रखा है, 18, पावर -2। ये U1 आ गया, ऐसा मान लिया हमने। U2 कितना आ जाएगा, कि चार्जेस तो यहाँ पर भी उतने ही आएंगे, पावर भी -12 आएगी, और अपॉन में डिस्टेंस आएगा 15, पावर आएगी -2। वर्क क्या हो जाएगा भाई, U2 - U1। भाई जब आप यहाँ पर चार्जेस को पास ले आए हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो U2 जो है ज्यादा है, U1 जो है कम है। वर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो U2 - U1 किया, तो U1 - U2 जब करेंगे, U2 - U1 जब आप करोगे, तो देखो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। कॉमन लेकर के चलो, ए 15, 9 और पावर -12 कॉमन है। अपॉन में देखो, अपॉन में भी एक चीज कॉमन है, 10⁻⁻²। फिर क्या चीज बच गई आपके पास, एक तरफ तो बच जाता है 1/15, और दूसरी तरफ बच जाता है भाई प्लस में, नहीं नहीं, प्लस में नहीं है, प्लस में नहीं है, माइनस में है। 1/15 -1/18 ये बच जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, भाई कितना आ जाएगा, k इंटू 15 × 9 इंटू पावर कितनी आ जाएगी भाई, ये 12 है यहाँ पर 12, तो -10 पावर बच जाएगी। नीचे वाली पावर को सॉल्व कर लिया आपने, यहाँ से आपके पास बचेगा 18 - 15, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है। ये कितना बच जाएगा, 3। 3 इंटू 3 ही बचेगा, 3 इंटू क्या, 3/15 × 18, ऐसा कुछ यहाँ पर बच जाएगा। आप देखो कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 15 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹9, 10⁻⁻10 इंटू 3, और अपॉन में क्या है भाई 2। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 9 × 27, 27 का अपॉन 2 कर दो, और पावर कितनी आ गई, -1, यानी कि 2 एकम 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, और पावर आ गई -1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.35 जूल। इतना जो है बेटा यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये था यहाँ पर हमारे इस वीडियो लेक्चर का दी एंड। इसके बाद हम अगले पार्ट में जो है फिर से और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपका जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है आने वाले, उन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।